नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो कभी स्कूटी पे, कभी स्कूटर पे, तो कभी ट्रक की सवारी करते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। आखिर क्या हो गया है राहुल गांधी को, उन्हीं से जानेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राहुल गांधी जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत। अरे स्वागत कर रही हूँ आपको और आप सो रहे हैं। चक्कर क्या है जिंदगी। पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अपनी जिंदगी में मैं कभी कारों से, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से नीचे नहीं उतरा, तो अब की बार ये ट्रक की सवारी करके बड़ा अजीब सा लगा, तो नींद पूरी नहीं, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी। देखिए, आपको जब पता है, क्योंकि मोदी है तो पानी छीटूं क्या आपकी आंखों पे? आप नींद से जरा बाहर आइए। नहीं, मैं आ गया। I'm fine. fine. क्या हो गया आपको? मैंने जैसा आपको बताया है जी कि कभी मैं ट्रक या लॉरी वगैरह में बैठा नहीं हूँ। बैठा था तो नीचे पता नहीं क्या रखा हुआ था, इतना दर्द हो रहा है कि किसी को बता भी नहीं सकते भैया। मेरा तो मन किया हाथों को ही लगा लूं, लेकिन लोग फिर गलत समझते कि क्या हो रहा है, इस वजह से हाथ नहीं लगाया। पर बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? ज्यादा दर्द है तो मैं आपका इंटरव्यू बाद में करूं? नहीं, दर्द तो पूरी जिंदगी में आ गया है पूजा जी, आप बस पूछिए। जी, आप अचानक से इस तरह से ट्रक की सवारी क्यों करने निकल गए? एक और स्टंट, जैसे भारत जोड़ो यात्रा था, वैसे ट्रक तोड़ो को, बेसिकली तो ड्राइवर जोड़ो ना, ड्राइवर जोड़ो, हेल्पर बनो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली ट्रक नहीं है, हवाई जहाज भी नहीं, वो है लॉरी। और मेरे मन में आया कि मम्मी और दीदी का बर्थडे आने वाला है, कब Why है? don't I गिफ्ट नहीं है, इसी साल है, तो मैं उनको कुछ गिफ्ट देना चाहता था। तो मैंने कहा अगर दो लॉरी खरीदूंगा तो पहले देख तो लो वो चलती कैसे हैं, उसका क्या चीज है, मापदंड वगैरह क्या होता है, कैसे चलाती है, रोड पे कैसे चलती है। तो मैंने दो फाइनल भी कर दी हैं। एक पे लिख दीजिएगा माँ की लॉरी, और एक पे लिख दीजिएगा नहीं, बहन की लॉरी। ये दो लॉरी। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो ट्रक है। लॉरी है मैम, लॉरी है। देखिए, ट्रक क्या होता है, ट्रक होता है प्रेग्नेंट। अच्छा, कुछ भी हो, आप ये बताइए आपने किया क्या? मैंने कुछ छुपाया है उसमें। ओह, क्या? मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीजें छुपाई। देखिए क्या होता है, हम ना तो, मेरा तो घर छीन ही लिया गया, आपको पता ही है। मम्मी के घर पे भी सर्वेलेंस वगैरह लगी रहती है, कुछ कुछ रहता है। तो मैं वो सब चीजें जो करता हूँ, वो मैं घर पे नहीं रख सकता हूँ। तो मैंने इसीलिए भैया अपने दोस्त बांध दिए हैं, ट्रक वाले, स्कूटी वाले, रिक्शा वाले, और लॉरी से उतर के मैंने ढाबे पे खाना भी खाया जी, तस्वीरें देखी मैं। कुछ उनके पास भी रखवा दिया है। वो थोड़ा नमक मिला करके भी लाए थे, और खाने में इतना स्वाद आया, पता नहीं। तभी आप रात के अंधेरे में निकले थे? मैं कभी भी निकल जाऊं, इतना गोरा चिट्टा, साफ सुथरा, उबला हुआ अंडा होके हर कोई पहचान लेता। बट बावजूद उसके मुझे तो स्टंटबाजी करनी थी, अपनी तरफ लोगों को खींचना है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है भैया, उसको देखना है। मैंने वो देखा, और उसके बाद। लेकिन आजकल आपको क्या हो गया? कभी आप डीयू चले जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट से बात करते हैं, कभी आप कहीं और, कभी कहीं, मतलब इतना ज़्यादा चल क्या रहा है? आप यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो हारा हुआ घोड़ा होता है, उसको तो यही होता है कि बस कोई मुझे बता दे कि कहाँ पे चलना है। जी, स्टूडेंट्स को, युवाओं को, ड्राइवर्स को, किसानों को, जो भी लोग ऐसे हैं जो इस समय मोदी नहीं कर रहे हैं, मुझे उनके पास पहुंचना है। कौन मोदी नहीं कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, यंगस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, जो मेरे वो आपके टारगेटेड लोग हैं। एग्जैक्टली, मैंने उनको निकलवाया कि भाई कौन से लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाता है कि कौन है, क्या है, कैसे है। उसके लिए आप कुछ, देखिए, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। जब तक ये सब चीजें नहीं हो तब तक कुछ नहीं है। मैं उनके लिए चीजें अरेंज कर रहा था। जिस आदमी ने इटालियन, स्पेनिश, मतलब इतने सारे फूड्स वगैरह ट्राई कर रखे हों, वो ढाबों पे खाने खा रहा है।
नॉर्मल पानी पी रहा है। कल तो मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं झुका नहीं, हिला नहीं, डटा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी डट गया तो आपने कुछ रिजल्ट तो देख लिया कर्नाटका में, और आगे भी आपको उसी तरीके का। कितने कैमरा पर्सन्स आप लेके गए थे? क्योंकि तस्वीरें बहुत सारी आई हैं, कभी आप ट्रक के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी ट्रक के अंदर की पिक्चर्स, मतलब क्वालिटी भी लाजवाब नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी नॉर्मल इंसान ने फोन से क्लिक किया हो? अगर आपको अपनी अच्छी फोटो खिंचवानी है तो आप एक फोटोग्राफर के पास जाते हैं, लेकिन मुझे अच्छी खिंचवानी होती है तो मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ। मेरे विपक्षी ही इतनी अच्छी फोटो खींच देते हैं कि मुझे अपने वालों की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ कि अगर आपको भी अपनी अच्छी फोटो खिंचवानी है तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि भैया मेरा आज फोटो खिंचवाने का मन नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे फोटो खिंचवाने, हम खींचते हम खींचते हम खींचते, और ऐसी फोटो खींच करके जाएंगे कि वाह, तो आप भी बोलेंगे खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो भैया। क्या क्या बातचीत की आपने ड्राइवरों से, हेल्परों मैंने से? ड्राइवर से पूछा, भाई आपकी गाड़ी में कितना किलो पेट्रोल लगता है? किलो में? हाँ, मैंने कहा कितना किलो पेट्रोल, कितना किलो डीजल? किलो में? हाँ, सॉरी, पार्डन मी, सॉरी, कितना सेंटीमीटर लगता है? यार आप ऐसे सवाल पूछते क्यों हैं जो मुझे नहीं तो आते? आपने क्या बात की, आप बताएंगे ना? वही तो बता रहा हूँ। वो समझ गया था, वो कह रहा था कि हमारे 35 की एवरेज आती है, 10 की एवरेज आती है, 20 की एवरेज आती है, इस तरीके से वो बोल रहा था। मैंने कहा एवरेज तो बैट्समैन की होती है, स्ट्राइक रेट भी होती है, और बैटिंग की एवरेज भी होती है, आपकी क्या एवरेज होगी? बोला सर लॉरी की बता रहा हूँ। मैंने ओ अच्छा। और क्या पूछा आपने? मैंने उनसे पूछा कि क्वेश्चंस लिख के नहीं ले गए थे आप? अरे वो चक्कर क्या हुआ, मैं तो फटाफट चढ़ गया। अब ये बाकी तो जितने हैं, ये अपना क्या नाम है, खेड़ा, पवन खेड़ा, हाँ पवन खेड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, और दूसरा सुरजे वाला। और चक्कर क्या है, खड़गे साहब का तो मुंह इतना बड़ा, वो ही नहीं आ रहा था उसमें, तो पीछे कर दिया। वो कहाँ गए थे? हाँ, वो तो नजर बोल रहे थे नहीं। कि मैं चलूंगा, मैंने आप रहने दो, पहले मुंह आएगा 3-4 दिन में, फिर आप आओ, क्या फायदा उस चीज का? मैंने उनको हटा दिया। हाँ, ये हुई ना बात। मैंने उनसे ये पूछा, जो अपना ट्रक वाले, लॉरी वाले भाई साहब हैं, मैंने कहा जब आपने खरीदी थी तो जरूर नैनो होगी, उसके बाद ये मारुति बनी, उसके बाद ये टाटा टियागो हुई, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इनोवा हुई, अब जाकर के लॉरी बनी। तो आप ये बताइए कि ये आगे आने वाले टाइम में प्लेन कब तक बनेगी? और मेरा इतना इंटेलेक्चुअल वाला आंसर दे करके ना, वो क्वेश्चन सुन के उन भैया ने पता है मुझे क्या बोला? कब बड़े हो गया? मैंने कहा मुझे बड़ा होकर थोड़ी ना कहीं जाना है। आई एम द ओनली द सन ऑफ द इंडियाज, आई एम द ओनली एक ही होप हूँ सिर्फ मैं दुनिया में, वो हूँ मैं। उसने फिर मुझसे कितना इमोशनल सवाल पूछा कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने मुझसे पूछा कि आप शादी कब करें? क्या बोला? पहले तो मैंने उसी का जो कपड़ा था ना हेल्पर का, वो लिया, उससे अपने आंसू पोंछे करके मैं बेहोश हो गया, क्योंकि उसमें से इतनी स्मेल आई। तो जब मैं उठा, मैंने उसको बोला देखो ऐसा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो ऐसी है जो हमारी तुलसी में कोई ना कोई। तो वो इतना वो हो गया, कहता है कि भर दो आप सब, अपना जितना माल है सब भर दो। एक अकेला आदमी क्या होता है, मैं जानता हूँ। तो बस फिर मेरे को समझ आ गया कि इस गाड़ी में माल भरना है, छुपाना है और निकलना है। वीडियो वाले बोलते रहेंगे। गाड़ी में आपने वो सब ढाबे में भी? ढाबे में भी? ढाबे में तो खाना ही खाया ना, तो उससे थोड़ा मिला देना, थोड़ा स्वाद आ जाएगा। वरना मेरे खाने में मिला ना, जो आसपास बैठे उनके भी मिला दे तो हल्ला हल्ला ऊपर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा उनको, उनके अंदर का ज़ोंबी जा जाएगा। सिर्फ मेरे साथ करना, उसके बाद तो बल्ले बल्ले। राहुल जी, आपको शर्म नहीं आती? देखिए मुझे शर्म आया करती थी, मैं आपको बताऊं, कभी आई नहीं। क्योंकि अगर आती तो मैं न तो आपके साथ इंटरव्यू में होता। अगर शर्म आती तो मुझे ये होता सबसे पहले कि मुझे कुछ ये बनना ही नहीं, क्योंकि उसके लायक ही नहीं। पर चूंकि मेरे को शर्म नहीं आई, इसी वजह से मैं लड़ता रहा, भिड़ता रहा, घूमता रहा, घुमाता रहा, और उसके बाद भैया आज ये स्थिति क्या, आज आप मेरा इंटरव्यू, पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है आपका। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब आगे आपका क्या प्लान है? अब मेरा प्लान रहेगा कि मैं 3 व्हीलर वालों के पास जाऊँ, 3 व्हीलर में बैठूं। 3 व्हीलर में क्या क्या आता है? 3 व्हीलर में आप देख लीजिए, 3 व्हीलर में आता है जैसे स्कूटी। 3 व्हीलर में? हाँ, नहीं वो स्कूटी में सिर्फ 2 टायर वाली होती है।
एक होता है जो 3 टायर वाली होती है, तो वो 3 व्हीलर हो गया। जो नहीं चला पाते हैं वो लगाते हैं, वो उनके लिए हो गया। उनका ट्राई करना है मैंने। देखिए क्या होता है, रिक्शे वाले के पास नहीं जाएंगे आप? नहीं, रिक्शे वाले के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार गया था तो उसने बोला कि मैं आपको तभी वोट दूंगा कि जब आप चलाएंगे और मैं बैठूंगा। तो मैंने कहा रहने दे, क्योंकि मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं था कि उसको खींच पाऊं। तो इसलिए मैंने उसके बाद ऑटो या 3 व्हीलर बहुत बढ़िया, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी उतर जाओ, पैसे मैं वैसे क्यों नहीं देता, लॉरी वाले को भी दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ मैसेज आपकी बार आप दीजिए मैसेज। नहीं, आप ही दीजिए। अच्छा, मैं ही दूं? हमारा मैसेज चला गया पब्लिक तक, पब्लिक समझ गई कि आप कितने बड़े वाले हैं। बड़ी वाली तो दीदी हैं, क्योंकि वो बड़ी हैं, और उनसे बड़े जीजू हैं, वो सबसे बड़े हैं। लेकिन देखिए बात ये है, आपने पता नहीं क्या क्या झेला है, इतना गंदा मौसम झेल रहे हैं, सब चीज झेल रहे हैं, और उसके बाद मेरे पागलपंती झेल, तो बस 2024 तक और झेल लीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। उसके बाद आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, आपके अकॉर्डिंग करूंगा, मैं आपके घर आके खाना खा लूंगा। ये आपका ये आपसे राहुल का वादा है।